एसएससी सीजीएल 2025 में लास्ट 60 दिन बचे हैं। तो आज की वीडियो आपकी लास्ट 60 दिन की स्ट्रेटेजी पर प्रिपरेशन के ऊपर होने वाली है कि आपको इन 60 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे तैयारी करनी है। इन 60 दिनों में जान लगा दो। अगर अभी आपका स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा तो जैसे मैं बताने वाला हूं वैसे आप तैयारी करो। स्कोर अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा, जैसा भी है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे तैयारी करो, आपका स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। अगर आपका स्कोर अभी 100 नंबर तक आ रहा है और जैसे मैं बता रहा हूं अगर आप वैसे तैयारी करोगे तो आप 150 नंबर तक भी पहुंच पाओगे। ये 60 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी डरो मत। अभी अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, कम स्कोर आ रहा है, बिल्कुल भी मत डरो, बिल्कुल भी मत घबराओ। इन 60 दिनों में तो बहुत कुछ बदलेगा। अगर आपको ये लग रहा हो ना कि इस समय पर जिसका ज्यादा स्कोर आ रहा है उसी का सिलेक्शन होगा, जिसका कम स्कोर आ रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 60 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। इन 60 दिनों में पूरी गेम भी चेंज हो सकती है। हो सकता है अभी आपका स्कोर 100 से भी कम आ रहा हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। इन 60 दिनों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे यूटिलाइज करो, वैसे तैयारी करो। 50 से 60 नंबर तक आप लोग इंक्रीज कर पाओगे। हम आज की स्ट्रेटेजी, आज का स्टडी प्लान ऐसा बताएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। पूरी वीडियो एंड तक देखना। मैं आपको वीक वाइज प्लान भी बताऊंगा, आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान भी बताऊंगा, आपको आपके मार्क्स के ऊपर ही बताऊंगा कि अगर कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना होता है। बस मुद्दे की बात यह है कि इन 60 दिनों में जान लगा देनी है। दीन दुनिया सबको भूल जाओ, घर परिवार, घूमना फिरना, पार्टी सब भूल जाओ। इन 60 दिनों में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। जितनी ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो, जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। आप उतने ज्यादा सिलेक्शन के पास पहुंचोगे। आज की वीडियो में सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि क्या करना है, ये भी बताऊंगा कि क्या नहीं करना है। क्या करना है से ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं करना है। मैं डेली बहुत एस्पिरेंट से बात करता हूं, सिलेक्टेड से भी, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, फेलियर जो मतलब किसी रीजन से फेल हो जाते हैं उनसे भी, हर तरीके के एस्पिरेंट से बात करता हूं। और मैं खुद भी एस्पिरेंट रहा हूं तो मैं उन सारी चीजों को देखता हूं। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। सीजीएल के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। जो लोग इस समय पर आकर तैयारी कर रहे हैं, लास्ट 60 दिन बड़े, उनको पता ही होगा। इसमें इस बार वैकेंसीज भी बहुत अच्छी हैं। इस बार होपफुली 20,000 प्लस वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। और सैलरी आप लोगों को पता होगा कि 50,000 से 90,000 के बीच अलग अलग सैलरी वाली नौकरियां होती हैं इसमें। बाकी सीजीएल के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस हम नहीं करने वाले हैं। हम लास्ट 60 दिन की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको सीजीएल 2025 को क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप चाहे बिगिनर्स हैं, आप चाहे रिपीटर्स हैं, आपको सीजीएल 2025 को फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, जो भी आपका अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट में क्रैक करना है। और आखिरी 60 दिनों में कैसे तैयारी करनी है उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम निशांत कपूर है और मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल को क्रैक करके जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मिल गई थी। तो मुझसे बेटर आप लोगों को कोई नहीं बता पाएगा। अब इन 60 दिनों का स्टडी प्लान मैं आपको बताने वाला हूं। वीक वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज भी, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग डिटेल में। बस जैसे बता रहा हूं वैसे फॉलो करते जाना, आपका स्कोर जरूर बूस्ट होगा, आप सिलेक्शन के पास होते जाओगे। और इन दिनों में आपको बता दूं कि आपको मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा इधर उधर नहीं भागना। तो इन दिनों में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है आपकी तैयारी के लिए, ये फिजिक्स वाला की एसएससी गेम चेंजर किताब है। जैसे मैथ्स की किताब है ऐसे हर सेक्शन की किताब है, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं और साथ में क्यूआर कोड भी है। अगर आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। ये किताब इस समय पर आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे मैथ्स की किताब है, ऐसी रीजनिंग की किताब है, इंग्लिश की किताब है, जीके की किताब है। इसमें एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है। जो भी सवाल है उनका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा गया, वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। और इसका नाम ही एसएससी गेम चेंजर है। यानी कि इस समय पर 60 दिनों में अगर आप इस किताब से पढ़ोगे तो एक्चुअल में आपके लिए गेम चेंजर, मतलब आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। जैसे जीके की किताब है। और 60 दिनों में आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं भागना और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है। तो उसके लिए किताब आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएंगी। इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो लोग भी लेना चाहें वो लोग बुक्स ले सकते हैं। इन 60 दिनों में हमें मेन फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, रिवीजन पर और अपनी वीकनेसेस पर। हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर वर्कआउट करना है। हमें चेक करना है कि हमारी क्या वीकनेसेस हैं और उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जो भी वीकनेस है ना, मतलब कुछ भी वीक पॉइंट नहीं रहना चाहिए। अब देखो इसमें भी ना हम एस्पिरेंट्स को दो चीजों में डिवाइड कर देंगे। एक ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका अभी करंटली स्कोर 140 नंबर से कम आ रहा है और एक ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका करंटली अभी स्कोर 140 नंबर से ज्यादा आ रहा है। हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब सेफ स्कोर के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो देखो सेफ स्कोर के बारे में मत पूछो। आप सब लोग पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हो, आप ग्रेजुएट हो। अगर आप सीजीएल का पेपर दे रहे हो तो ग्रेजुएट तो हो ही। तो मुझसे पूछोगे मैं तो कहूंगा 200 में से 200 नंबर है सेफ स्कोर। अब लेकिन वही बात है कि आप कहोगे 200 में से 200 तो मजाक करने वाली बात है। तो भाई सेफ स्कोर के बारे में मत पूछो। इस समय मैक्सिमम मार्क्स लाने के बारे में सोचो। आप सोचो आपको 160, 170, 180 नंबर लाने हैं। 150 से ज्यादा तो लाने ही लाने हैं।
क्योंकि देखो इस समय पर जितने ज्यादा नंबर लाओगे उतना अच्छा है। सेफ स्कोर का कोई कुछ नहीं बता सकता, पेपर होने के बाद तो फिर भी हम बता सकते हैं, बट पेपर होने से पहले हम क्या बता दें। बट अगर पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखते हो चलें तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 150 प्लस ले आते हो तो आप सेफ हो, तो हम 150 प्लस का टारगेट रखेंगे। अब हमने एस्पिरेंट्स को डिवाइड कर दिया दो चीजों में, जिनके 140 से कम आ रहे हैं, जिनके 140 से ज्यादा आ रहे हैं। तो जिनके 140 से ज्यादा आ रहे हैं उनको तो इस समय पर मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन पर ही फोकस करना है। जितनी ज्यादा रिवीजन हो सके उतनी ज्यादा रिवीजन करो, उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, वीकनेसेस देखो, उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। और जिनके 140 नंबर से कम आ रहे हैं ना, उनको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है इस समय पर, क्योंकि उनको अपना स्कोर बढ़ाना है। स्कोर 150 प्लस लेकर जाना है। अगर 100 नंबर भी आ रहे हैं और अगर आप प्रॉपर तरीके से 60 दिनों को यूटिलाइज करोगे तो 150 160 तक आप स्कोर ले जा पाओगे। तो पहले मैं आपको सेक्शन वाइज चीजें बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको वीक वाइज चीजें बताऊंगा कि आपको वीकली कैसे प्लान सेट करना है, क्या करना है। देखो सेक्शन 4 है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। कोई भी सेक्शन को निगलेक्ट मत कर देना, चारों के चारों सेक्शंस आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको चारों सेक्शंस पर ध्यान देना है। बट फिर भी अगर अभी आपका स्कोर कम आ रहा है, मान लो 100 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है और आपको इमीडिएटली स्कोर इंक्रीज करना है, तो इन 60 दिनों में आप मेन ऐसे 3 सेक्शन पकड़ लो जिन 3 सेक्शन में आपकी पकड़ है सबसे ज्यादा। हो सकता है कि जीके में कोई वीक हो सकता है इंग्लिश में कोई वीक हो। अभी हम प्रीलिम्स की टियर 1 की बात कर रहे हैं क्योंकि समय कम है, तो टियर 1 पर ही फोकस कर रहे हैं इस समय पर। तो आप 3 ऐसे सेक्शंस देखो जिनमें आपकी सबसे ज्यादा पकड़ है और उन पर फोकस करो। वैसे तो चौथे सेक्शन को भी निगलेक्ट नहीं करना, बट इस समय पर कम समय में बेस्ट वे में आपको तैयारी करनी है, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। और 3 सेक्शन किसी के कोई भी हो सकता है किसी का मैथ्स वीक हो सकता है, किसी का इंग्लिश वीक हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो फटाफट से एक बार चारों सेक्शंस के बारे में बता देता हूं, उसके बाद वीक वाइज प्लान बताएंगे। वीक वाइज प्लान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एक बार पहले सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैथ्स की बात करें, वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही फोकस करना है हर सेक्शन में, बट फिर भी एक बार बता देता हूं। मैथ्स में जाहिर सी बात है, जैसे मैं बता रहा हूं सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करना है, तो मैथ्स में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है। प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाओ, ओवरऑल मॉक टेस्ट भी लगाओ। जिस भी सेक्शन में, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, उसमें आपको अपने आप को वीक फील कर रहे हो, मान लो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट लगाओ। जिस भी चीज में दिक्कत आ रही है उसके ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, साथ में एक मॉक टेस्ट कंप्लीट तो लगाना ही लगाना है डेली। ऐसे इंग्लिश में वोकैबुलरी पर भी फोकस करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर भी फोकस करना है, ग्रामर पर भी फोकस करना है। वोकैबुलरी का डेली का टारगेट बनाओ कि डेली के 100 नए वर्ड्स तो रीड करने ही करने हैं, रटो मत। डेली लाइफ से रिलेट करो, रूट वर्ड से समझो, समझने की कोशिश करो, रटो मत। डेली का 100 वर्ड्स का टारगेट बनाओ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रैक्टिस करो मैक्सिमम, और रीडिंग की हैबिट इंप्रूव करो। जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे, मतलब जब आपका खाली समय है उस समय पर रीडिंग कर लो। ग्रामर के लिए प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ग्रामर के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको समझो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करो। रीजनिंग के लिए ज्यादा इधर उधर मत भागो, ट्रिक्स समझो, ट्रिक्स समझकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते रहो। इस समय पर ना ज्यादा टीचर्स को फॉलो मत करना। हर सेक्शन के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करना जिस पर आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट हो। वो कोई भी टीचर हो सकता है, आपको ट्रस्ट होना चाहिए। जो टीचर आपको अच्छा लगे आप उस टीचर को फॉलो करो, और लिमिटेड किताबें रखनी है। जीके के लिए 2 काम करो, 3 काम करो, 2 भी नहीं 3 काम करो आप। एक तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एमसीक्यूज वाली किताब को रीड करो, एक आप 1 लाइनर किताब को रीड करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एमसीक्यू तो मैंने आपको बता ही दी है, और एक करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स कैसे और कब पढ़ने हैं वो भी आगे वीडियो देखते चलो, आपको बताऊंगा। मतलब मेन मुद्दे की बात यह है कि इस समय पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करना है, मैक्सिमम रिवीजन करनी है, मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाने हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, एक ही टीचर रखो, उसी से पढ़ो। जो भी आपको बेस्ट टीचर लगता हो हर सेक्शन का, मतलब मैथ्स के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, जो भी आपको बेस्ट टीचर लगता हो उससे पढ़ो। और 140 से कम वालों को ज्यादा मेहनत करनी है, 140 से ज्यादा वालों को तो रिवीजन करनी है, उनका स्कोर तो बढ़ ही जाएगा। अब मैं फटाफट से वीक वाइज स्ट्रेटेजी बताता हूं जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम 2-2 हफ्ते करके ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहले 2 हफ्ते पार्ट 1, उसके अगले 2 हफ्ते पार्ट 2, उसके अगले 2 हफ्ते पार्ट 3 और उसके अगले 2 हफ्ते पार्ट 4। अब हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं। हर पार्ट में 2-2 हफ्ते आ रहे हैं। पार्ट 1 में आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है कि आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं। उसके लिए क्या करना है, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और डेली का एक मॉक टेस्ट लगाना है। डेली का एक मॉक टेस्ट लगाओगे, उसका एनालिसिस करोगे, आप देखोगे कि आपको किस सेक्शन में, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किस पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत आ रही है। वो देखोगे किस चीज में दिक्कत आ रही है, ताकि उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सको। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और साथ ही में नोट्स बनाते चलो। नोट्स तो अभी तक आप लोगों ने बना ही रखे होंगे, बट इन 2 हफ्ते में इस तरीके से नोट्स बनाओ जो बाद में आपके रिवीजन के काम आए। जब आप आखिरी के हफ्ते में रिवाइज करोगे उस समय पर ये वाले नोट्स काम आएंगे। जैसे मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इंग्लिश का कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंट सवाल दिखने को मिल गया मैथ्स का, ऐसे एक रिवीजन का अलग से रजिस्टर बना लो और उसमें नोट डाउन करते चलो चीजें। अब आप रिवीजन के लिए नोट्स बना रहे हो जो आप आखिरी के हफ्ते में पढ़ोगे। अब चलते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में भी 2 हफ्ते हैं, हर पार्ट में 2-2 हफ्ते हैं, मैंने आपको बता दिया।
अब पार्ट 2 में जो भी आपने अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर चुके हो ना पार्ट 1 के अंदर, उन वीकनेसेस पर काम करेंगे आप पार्ट 2 के अंदर। उन वीकनेसेस पर काम कैसे करेंगे? जिस भी चैप्टर में, जिस भी सेक्शन में आपकी वीकनेस है, उस पर्टिकुलर सेक्शन का या चैप्टर का मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसके टेस्ट लगाएंगे और उस पर वर्क करेंगे ताकि वो हमारा बेटर हो पाए, जो हमारी वीकनेस थी वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो पाए। डेली का एक ओवरऑल मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है, उसको तो निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना। साथ में सेक्शन वाइज या चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी लगाना है इस समय पर। और जो नोट्स अगर बच गए हो पार्ट 1 में, कुछ ऐसा चीज रह गई हो जो नहीं बन पाए, वो नोट्स तो देखो आपके ना बेटर होते रहेंगे। हर पार्ट में कुछ ना कुछ नई चीज देखने को मिलेगी, तो हर पार्ट में ऐड ऑन करते रहना उस नोट्स में। और एक जरूरी चीज ये है कि जो आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, उस मॉक टेस्ट में अभी जो आपका टाइमर होगा वो आप 90% टाइम को यूज करोगे। आप स्टॉप वॉच रख लेना टाइम में, जितने समय का पेपर है 90% समय में आपको पेपर को करना है। बचे हुए 10% आपको सोचना है ही नहीं आपका टाइम। ये आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, आपका एग्जाम में जो प्रेशर क्रिएट होगा, देखो अभी घर पर बैठकर मॉक टेस्ट दे रहे हो, जब एग्जाम हॉल में बैठकर मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट नहीं, एग्जाम हॉल में बैठकर जब असली पेपर दोगे, तब इतना प्रेशर क्रिएट होगा। और देखो जाहिर सी बात है कि प्रेशर में आता है इंसान, तो वो 10% समय हम उसके लिए मार्जिन लेकर चल रहे हैं, उस प्रेशर के लिए, और अभी अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा लेनी। अब चलते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 पर एक तो मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, एक मॉक टेस्ट से 2 मॉक टेस्ट कर दो डेली के, और समय घटा दो। जैसे पार्ट 2 में 90% समय दे रहे थे, पार्ट 3 में 80% समय हम देंगे मॉक टेस्ट को। हम 20% समय बचाएंगे एग्जाम प्रेशर के लिए और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। अभी आप 80% समय में पेपर को करोगे ना, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप इस चीज को समझो, आप जब करोगे आपको समझ में आएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही में करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे इस समय हम यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे। पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स हमको कवर करने हैं, तो हम 6-6 महीने वाली 4 वीडियोस देखेंगे। 6 महीने, फिर उसके पीछे 6 महीने, फिर उसके पीछे 6 महीने, ऐसे 2 साल के करंट अफेयर्स कवर करने हैं। और यूट्यूब की वीडियोस को डबल की स्पीड पर करके स्किप करके देखते चलना, आराम से कवर हो जाएगा। अब पार्ट 3 के एंड तक ना आपका मेजर चीजें, जो आपकी मेजर वीकनेसेस थी, वो आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो चुकी होंगी अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे तो। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पर, पार्ट 4 पर, जो कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा। इस पार्ट में हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। हम आपका अगर कुछ चीज रह भी गई है ना अभी तक, तो आप उसको छोड़ दो। आप ये समझो कि जितना आपने पढ़ लिया इतना ही आपका सिलेबस है, वही उसी चीजों में से पेपर में आएगा, कुछ उससे नया हमने नहीं पढ़ना। जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा रिवाइज हो पाएगा उतना ज्यादा रिवाइज करेंगे इस लास्ट पार्ट में, पार्ट 4 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे डेली के 2। जैसे पार्ट 3 में मॉक टेस्ट लगा रहे थे, वैसे ही पार्ट 4 में मॉक टेस्ट लगाने हैं डेली के 2, और 80% समय में ही। 80% से कम समय में हम नहीं जाएंगे, 80% तक सफिशिएंट है, क्योंकि बाकी का जो 20% बचेगा वो आपका एग्जाम और प्रेशर के लिए, और अगर कुछ चीज स्किप हो जाती है, कोई किसी सवाल में आप अटक जाते हो, उसके लिए सफिशिएंट है वो 20%। और जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे ना पार्ट 4 में आखिरी के 2 हफ्ते में, उतना ज्यादा स्कोर बढ़ेगा। देखो रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जो एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करती है। जितनी ज्यादा रिवीजन उतना अच्छा स्कोर। जी जान लगा दो, इन 60 दिनों में ऐसे पढ़ो, ये सोचो कि ये एसएससी का आखिरी बार सीजल होने वाला है, इसके बाद कभी सीजल होगा ही नहीं। ये सोचकर पढ़ाई करो, और जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, और सोचो कि इसी बार पेपर को क्रैक करना है। जितना ज्यादा समय दे सकते हो ना इन आखिरी के 60 दिनों में, 8 से 10 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो डेली के। अगर नौकरी कर रहे हो, छुट्टी ले लो, जो भी है, जैसे भी करके मैनेज करो, डेली के 8 से 10 घंटे लगाओ और सिलेक्शन पाओ।